ये घर गया था भाई, खाली हो गया, अब यहां रहेगा, भर जाएगा। विषय पकड़ो, कुएं से पानी निकाला, खाली हो गया, रात्रि में तो कम से कम छोड़ दो, अब तो मत भरो, निकालो उससे, झरों से अपने आप को फिर भर जाता है। जिस कसाय को एक क्षण हमने किया था, उससे मेरा ज्ञान खाली हो गया, विवेक खाली हो गया, अब कसाय बंद कर दो, पुनः झर जाएगा। परम सत्य। हम तो तुरंत आप लोगों को समझाते ना, वो क्षमा मांग लेते आपसे भी। वो आपसे क्षमा नहीं मांग, हम अपनी आत्मा से क्षमा मांग रहे हैं कि हमने तुझे कष्ट दिया है, इन लोगों से क्षमा मांग लो, तेरा कष्ट समाप्त हो जाएगा। अंदर का विषय। यदि हम लोगों को समस्या सुनाता हूं ना, तो स्वयं भी समस्या में जा के देखता हूं। शुद्ध सत्य है, मैं आपको कोई को क्षमा नहीं मांगता, मैं उससे क्षमा मांगता हूं जिसको मैंने कष्ट दिया है। सबसे पहला कष्ट निज की आत्मा को है। क्षमा मांगने से मेरी आत्मा का कष्ट दूर हो जाता है 100%। तो बेटा तुम यही करो। ठीक है, पंचम काल है, विकारी भाव आते हैं जाते हैं, कसायक भाव आ सकते हैं, परंतु उनको अंदर रखना नहीं, तुरंत बाहर निकालो। गांठ नहीं बांधना, हमको परवस्तु मान के छोड़ देना। हम अपने शरीर के एक रोम खंड को अपना नहीं मानते, हम जगत को अपना क्यों मानो। पुण्य का नियोग होगा, जगत तुम्हारे साथ रहेगा। पुण्य का नियोग नहीं है तो जगत हमसे दूर चला जाएगा। पर मैं उस पुण्य को भी अपनी वस्तु नहीं मानता हूं, ऐसा आप भी नहीं मानना। कारण है ना, धक्के मुक्के से लपेट चपेट से अपन बैरागी नहीं बने। शुद्ध अंदर से निज आत्मा के अंदर के वैभव को समझ के बैरागी बने ना, इसलिए अपन को कोई टेंशन नहीं। ये बहुत सौभाग्य तुम्हारा कि ना गरीबी देख के आए, ना अमीरी देख के आए, आत्मा को देख के आए। ये ध्यान रखना। और ज्ञानी बनूं, इस बात का भी चिंता नहीं करना। ये हाथ घिसते रहो गर्म हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी बनूं तो बार बार माथा में वो माथा गर्म हो जाए, तो ज्ञानी बन ही नहीं पाएंगे। बस होने दो, सहज चल रहा है। पुरुषार्थ में कमी करना नहीं और फिर भाग्य पर छोड़ देना। अब पढ़ाए नहीं आप लोग, अबुद्धिपूर्व प्रेक्षा मिष्टान दैवता, बुद्धिपूर्व प्रेक्षा मिष्टान पौरुषार्थ। अबुद्धिपूर्व इष्टनिष्ठ होता वो दैव है, भाग्य है, विधि है, विरंच है, और बुद्धिपूर्वक है वो हमारा पुरुषार्थ। इसलिए एक पानी निकल गया, चलो कोई बात नहीं है, वो गिलास का पानी तो कुएं का पानी निकल जाता है, लेकिन झिर फूटती है। ठीक है, ऐसे अपन भर लेंगे। और कुएं गिलास से भी निकल गया हो ना, तो आप खुले आकाश में रख दो, उसकी बूंदों से ही भर जाएगा गिलास। तो मेघों की बूंद से भर जाएगा गिलास। ऐसी आगे गुस्सा कोई बात नहीं, हम अपने गुरु मेघ के पास बैठ जाएंगे, हम फिर भर जाएंगे। आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग रहते ना वरुण, न विज्ञा परिश्रम अर्थम अर्थम व हृदय प्रकाशयन्ति मानुभावाः। मानुभावा, ये बहुत सुंदर शब्द है। सुब्रत सागरी आचार्य विद्यानंद जी को ये शब्द इतना अच्छा लगता था, दिल्ली वाले विद्यानंद महाराज, वे अपने हर प्रवचन में मानुभाव इसका प्रयोग करते थे। और उन्होंने सोमदेव सूरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा, और इसकी नीति पर वो जिए हैं, इसलिए उन्होंने जगत की नीति में सफलता हासिल की। हर जगह व्यक्ति को बिना नीति के कोई भी सफलता हासिल कर नहीं सकता। वरुण, यदि आपने अपनी मां को खुश किया तो तुम ये सोचो कि
माँ से आज मुझे पैसे लेना है इसलिए खुश कर रहा हूं। वो माँ का खुश करना नहीं है। सत्य बेटा, हम अपने आप को खुश कर रहे हैं, अपने आप को खुश कर रहे हैं। यदि मैं भगवान के दर्शन करने गया, हम भगवान खुश करने थोड़े गए, मुझे खुशी मिलती से मैं गया। मैं तो पूर्ण स्वार्थी जीवन जिया हूं, जीता हूं, इन सबको पढ़ा रहा हूं ना। तो लोग सोचते बोले कितनी मेहनत करते विश्व सागर जी, सुबह से शाम तक पढ़ाते ही रहते हो, बिहार भी करके तब भी क्लास लिए। इनके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जिन शासन की कर रहा हूं और जिन शासन हमारा है इसलिए मैं अपने लिए कर रहा हूं। कभी ये मत सोचना मैं इतनी मेहनत कर रहा समाज हमारा सम्मान नहीं रखती है कि समाज हमारे लिए कुछ नहीं। धर्म हमारा है, हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। और दूसरे का लक्ष्य लेके आएंगे, हमारा पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाएगा। जीवन में कहीं पुरुषार्थ को कमजोर मत होने देना, उत्साह को नीचे मत गिरने देना, ऊंचाइयां पाओगे, लेकिन धर्म से दूर नहीं रहना। अब यहां से जब वरुण जाएगा तो बदल के जाएगा। हमारे घर के सदस्य समझे वो बेटा ही नहीं बच्चा जो मैं लेके गया था। ना विज्ञाय ना विज्ञाय, बिना जाने। ओ सार्थ सागर जी, यद्यपि तुम इसको बहुत अच्छे से पालन कर रहे हो, लेकिन और गहरे में आओ। नहीं, इस विषय में ना विज्ञाय सम्यक को होना चाहिए था। ना विज्ञाय परेशान अर्थम अनर्थम, जब तक दूसरे के अर्थ अनर्थ को ना समझ ले तब तक स्वहृदय प्रकाशंती न मां भानुभावा। जो समझदार मानव होते हैं वे अपनी बात तब तक बाहर नहीं करते जब तक दूसरे की बात समझ ना ले। दूसरे की समझना अपनी उलड़ के रख देते हैं, पागल लोग होते हैं। अरे यार भाई तू समझ, एक गन्ने का पौधा भी रस बाद में देता, पहले तुम्हारे खेत का पानी ले लेता है। किसान का पानी पहले पीता है तब गन्ना रस देता है। एक वृक्ष का फल होता है ना, वही तुमको नारियल का वृक्ष का पानी पिया आपने, वो भी पानी कब देता है? पहले पौधा पानी ले लेता है। किसान कितना पानी लेता है, देता कि नहीं देता, तब उसको नारियल मिलता है। आप देखो ना, एक वनस्पति भी ले लेती तभी आपको फल देती है। ऐसे पहले आपको दूसरी की बात समझ लेना चाहिए, फिर आपको मुख खोलना चाहिए। जो ना समझ होते ना वे पहले सब बता देते हैं। जब तुम्हारा सब बाहर निकल गया तुम्हारे पास कोई बच्चा ही नहीं। सही है ना? नीति साहब पढ़ना चाहिए ना? क्या हाँ, यदि हम उपेक्षा संयम क्यों जा रहे हैं तो निज को ही समझ रहे हैं, हमको आवश्यकता ही नहीं है। नीति से पूछ रहे हो तो ये समझना चाहिए कि हम बोलना कि नहीं बोलना है। जब बोलने जहां बहुत सारे मेढक टर्रा रहे हो वहां कोयल कूके तो कौन सुनने वाला है? जहां मेढक बकता है दरदरा बकतारा, जहां मेढक टर्रा रहे हो वहां साधु लोगों को मौन रहना चाहिए वहां पर। अब मैं समझ रहा भाई हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार संग में क्या हुआ सुब्रत सागरी, ऐसे बहुत बड़ा नाटक हो गया तो मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहा। कुछ दिन बाद माहौल ठंडा हो गया, वातावरण ठीक हुआ। अब गुरुजी पूछे, बोले क्या था सुब्रत सागरी? हमने कहा अब देख लो बात ये थी और कुछ नहीं था। बोले वो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने मेरी पहले सुनता कौन था, आज आप सुन रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। गुरुजी की आंखों में आंसू थे बेटा, गुरुजी की आंखों में आंसू। सुनिए आपके लिए दूसरी नीति सिखाता हूं। धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सिद्धांत विपुल पे अपरष्टे वक्तव्यम सिद्धांत प्रकाश ने। जब धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का ध्वंस किया जा रहा हो, सत्य का अपलाप किया जा रहा हो, वहां बिना बोल पूछे भी बिना बुलाए भी बोलना चाहिए। सिद्धांत प्रकाश ने सम्यक सिद्धांत के प्रकाश के लिए बोलना चाहिए। वो हमने आपको गोमटेश में दिखाया था। इधर देखो
आप नहीं थे, सुब्रत सागर थे, जो होंगे उन्होंने देखा होगा, दिखाया था ना। गोम प्रेस में 300 350 पिक्चरों के बीच में मैंने इतना, मुझे बोलना पड़ा, माइक भाई इधर ला, मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ, बोलना क्यों पड़ा, इतने बड़े पिक्चरों के बीच में आगम के विरुद्ध कथन चल रहा था और ताली बज रही थी। हमने कि मैं चुप बैठा रहा ना, ये सब यही सत्य मान लेंगे, मैंने बोलना पड़े गलत है। हाँ, तो ऐसा है, आगे समझ में, अरे पिता नरपति सिद्धे, तो बाद में समझना, कभी गौणता होती, कभी मुख्यता होती है, समझना चाहिए, छोड़ना किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।